गुड मॉर्निंग दोस्तों। थ्रू दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जीएस 1 मेंस का पेपर 2020 का। और इस वीडियो थ्रू हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप 3 पेज का जो एक आंसर होता है 15 मार्क्स वाला, उसको कैसे टैकल करेंगे विद इन 10 मिनट्स में, और आपको सारे कंटेंट कैसे आप लिख के आएंगे। तो थ्रू दिस वीडियो आप मैं ये पेपर भी डिस्कस करूँगा, साथ में आपको बहुत सारे कोड भी बताऊँगा कि इस आंसर के लिए क्या क्या कोड हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप इस पेपर को टैकल करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पूछा है इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन के बारे में, कि कैसे इन लोगों ने हेल्प किया मॉन्यूमेंट्स इवोल्यूशन में और आर्ट के इवोल्यूशन में। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन लेट्स सी कि हमारा टाइम फ्रेम कैसा होना चाहिए, हमें हर क्वेश्चन को कितनी देर में अटेम्प्ट करना चाहिए। लाइक 15 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है हमें उसको निपटाना होता है 10 मिनट के अंदर। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो ट्राई करो आपकी 9 से 10 मिनट के अंदर आप 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिख लो। फिर वैसे ही आप जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आप उस ट्राई करो कि 7 से 8 मिनट के अंदर आप उसको लिख पाओ। ठीक है। तो हर यूपीएससी के हर आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बॉडी लिखनी होती है, और साथ में कंक्लूजन भी लिखना होता है। आप ये भी ट्राई करो कि आप जहाँ भी पॉसिबल हो फ्लो डायग्राम बना सको, चाहे तो आप मैप बना सको। तो चूँकि इसने सिंस दे हैव आस्क्ड अबाउट द philosophy and tradition and monument and art in India, in this question we can make a very nice diagram of the India, और वहाँ हम ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे मोनूमेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो एक कीवर्ड और है कि अगर आपको एग्जाम हॉल में समझ नहीं आ रहा कि हम क्या इंट्रोडक्शन लिखे, तो कुछ मत करो, चुपचाप बस जो क्वेश्चन पूछा है उसी को लिख के चले आओ वहाँ पे। लाइक इसमें लिख दो कि इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन हैज हेल्प्ड अ लॉट एंड इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड सेविंग द मॉन्यूमेंट एंड विल सी दिस बाय बिलो एग्जाम्पल्स। ऐसे करके बस स्टार्ट कर दो। फिर बॉडी में आप लिखना शुरू करो कि इंडियन फिलोसफी। अब जैसे ही आप बोलोगे इंडियन फिलोसफी तो आपको स्टार्ट करना है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, मोनिज्म, और ये सारी चीज़ों से स्टार्ट करना है। फिर आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सूफीज़्म, इन सब के बारे में बताना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि नामदेव तुकाराम, मीराबाई और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन लोग जो कि मिडिवल टाइम में थे, इन लोगों की क्या फ़िलासफ़ी रही और इन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा आपको ट्रेडिशन के बारे में बात करना। आप ये मत भूलना कि आप बस एक पार्ट लिख के चले आओ, दूसरा पार्ट मत लिखो। जैसे आपको फिलासफी के बारे में लिखना है, ट्रेडिशन के बारे में लिखना है, मॉन्यूमेंट और आर्ट, इन चारों चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कोड वर्ड है, तो हमारा इसमें बहुत सारे कोड वर्ड हैं। एक एसआरएम है, 1 2 3 4 5। तो इस आंसर को हम बस 5 कोड वर्ड में पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कोड वर्ड जो हमारा है, एसआरएम ने अभी दीदी को बुलाया। तो ये वाला जो कॉलम है, आपका जो फर्स्ट कॉलम है एसआरएम ने, ये हो गया फाउंडर के नेम और ये हो गई फिलॉसफी। तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आपको फिलॉसफी के बारे में नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। थोड़ा बहुत लिखो आप फिलॉसफी के बारे में, अगर आपको याद आ रहा हो एग्जाम हॉल में कि व्हाट इज़ अद्वैतवाद या व्हाट इज़ द विशिष्टवाद, उसको लिखो। तो ये हो गया एस से शंकराचार्य, आर से रामानुजाचार्य, एम से माधवाचार्य, एन से निम्बकाचार्य, ए से अद्वैतवाद विशिष्टवाद, डी फॉर द्वैतवाद, डी फॉर द्वैत अद्वैतवाद। ये तो हमारा हो गया एक कोड वर्ड। फिर इसके बाद आपको लिखना है हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। कि बुद्धिज़्म जब आया तो कैसे स्तूपा आए या फिर कैसे मतलब केव टेम्पल आए, आपको उसके बारे में भी लिखना है। फिर जैनिज़्म जब था तो उसमें कहाँ कहाँ पे कार्ले टेम्पल आया या कार्ले का केव आया, या फिर कर्नाटका में जब महावीर जैन का जो बड़ा सा बना, आ, उनका जो बड़ा सा एक प्रतिमा बनाई गई थी, जो वो उसके बारे में लिखो आप। तो इस तरह से आप अपने आंसर को काफ़ी एनरिच कर सकते हो। सो लेट्स सी कि आप कैसे और 3 कीवर्ड में आप हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकते हो। तो देखो हिज बिलरो या हिजबुल मुजाहिदीन आपको याद ही होगा, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप उसके थ्रू ये कोड याद रखो, एच आई से हिंदू, जे से जैन, बी यू से बुद्धिस्ट और एलोरा टेम्पल। अब एलोरा में 17 जो है हिंदू टेम्पल है, 12 जो है जैन के हैं और बुद्धिस्ट के 5 हैं। तो आप ये मेंशन कर दो। उसके बाद आ जाओ, फिर दूसरा जो कीवर्ड है हमारा मध्य रात्रि खाजा चंडाल। तो मध्य रात्रि मतलब हो गया आपका मध्य प्रदेश, खाजा मतलब खजुराहो। अब इसी में खाजा में एक एच ए से हिंदू हो गया, जे ए से जैन हो गया, चंडाल से मतलब चंडेल डायनेसिटी हो गई। तो ये हो गया। अभी मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि
आज ही बुद्ध है, आज ही बुद्ध है, आज ही बुद्ध है मतलब कि ये हो गया आपका अजंता का केव, साथ में वहाँ बस खाली बुद्धिस्ट ही हैं केव, तो आप इसको मेंशन कर दो। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में आपने ये सारी फिलॉसफी भी लिख दी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सूफीज्म का ये सब मॉन्यूमेंट्स भी लिख दिया। आप इसके बाद जो जहाँ आपको कुछ स्तूपा के नाम याद आ रहे हैं वो भी लिख डालो, और हिंदू के बहुत सारे जो टेम्पल हैं जो कि पल्लवा और बाकी जो भी ने बनाया था उन सब के बारे में भी लिख दो। तो इस तरह से आप मैप में जब आप दिखाओगे तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, सबसे अलग हटकर होगा। जैसे मैं जब बोल रहा हूँ कि पल्लवा और चालुक्य ने क्या बनवाया था, फिर उसके बाद इधर जब आप आओगे तो राष्ट्रकूटा थे, उन लोगों ने क्या बनाया था, फिर चोला ने क्या क्या टेम्पल बनाया था। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे पल्लवा थे, उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे चोला लोग आए तो उन लोगों ने क्या टेम्पल दिए, इधर आपके चालुक्य थे, इधर आपके राष्ट्रकूटा थे। तो इन चारों का भी नाम आप मेंशन करो। और पल्लवा ने जैसे मीनाक्षी टेम्पल बनाया था तो आप उसके बारे में बताओ। फिर चोला ने बनाया था चोल मंडलम बनाया था, उसके बारे में बताओ। फिर चालुक्य ने जो ये सब हिजबुलेरो है सब इसमें आ जाएगा, चालुक्य राष्ट्रकूटा में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो जब आप इतना लिख डालोगे ये मैप के अंदर, जब आप ऐसे दिखाओगे कि यहाँ महाराष्ट्र में ये सारा जो था तो ये सारे जो महाराष्ट्र के आसपास थे, जो मध्य प्रदेश में जो था, आप वो दिखाओगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर अभी हमारा 2 पॉइंट और बाकी है, जैसे ट्रेडिशन और आर्ट। तो ट्रेडिशन में आप स्टार्ट करो हड़प्पा से, हड़प्पा से स्टार्ट करो। ये कीवर्ड याद रखना, बाप ने। तो जो बाप ने जो कीवर्ड था उसमें क्या था कि हड़प्पा में जो था ब्लैक एंड रेड पॉटरी थी, ये एक हो गया ट्रेडिशन। फिर वैदिक काल में ये होगी ऑक्रिकल पॉटरी। फिर लेटर वैदिक में आ जाओ आप, पेंटेड ग्रेवेयर हो जाएगा। फिर आपका ये मॉरियन में हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके अलावा जब जो कि मेडिवल टाइम के जो भी फिलोसफर थे उनकी फिलोसफी के बारे में आपको थोड़ा भी याद आ रहा तो वो लिख दो। जैसे कि नामदेव तुकाराम, मीराबाई और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और बाकी जो भी फिलोसफर थे, सूफीज़म था, उनके बारे में लिखो। और ये भी लिखो कि गंधारा में कैसे यहाँ पे बने थे टेम्पल या कैसे डिस्ट्रॉय हुए थे, वो सब के बारे में भी लिख डालो। और एट द एंड आप काफ़ी एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखो जिसमें कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, बट काफ़ी अच्छा लिखना है कि हाँ, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन हैज़ सोज वर्ड ए लॉट दैट हाउ कैन डिफरेंट डाइवर्स पीपल कैन लिव टुगेदर। ऐसे करके अपना आंसर ख़त्म कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जब आपने इस क्वेश्चन में आपने फिलोसफी के बारे में भी लिखा, आपने इंडिया का मैप भी बनाया, आपने हड़प्पा के बारे में भी लिखा, आपने मेडिवल के बारे में भी लिखा, तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ये आंसर डिटेल में बताऊं तो ज़रूर मुझे लिखें, मैं आपका ये इसका डिटेल आंसर पोस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।